कॉर्पोरेट अपनी वर्कफोर्स को गधा मजदूर समझते हैं? क्या वो मुट्ठी भर पैसे देकर अपनी वर्कफोर्स को डैश की तरह निचोड़ देना चाहते हैं? एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम कहते हैं, I regret I'm not able to make you work on Sundays. साथ ही साथ उनकी दिली इच्छा ये भी है कि You've got to work 90 hours a week. और इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जो चाहते हैं वो तो आप और हम जानते ही हैं। Our youngsters must say, I want to work 70 hours a week. और क्या इतना काम करने से वो अंदर से टूटना शुरू नहीं हो जाएंगे, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के हिसाब से भी? एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने अपने एम्प्लॉइज के साथ ऑनलाइन बातचीत के दौरान अपने एम्प्लॉइज से पूछा, What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? EY इंडिया की एक सीए एना सेबेस्टियन की दुखद मौत के बाद जब उनकी मां ने आरोप लगाते हुए कहा कि ज्यादा वर्कलोड के कारण एना की मौत हुई है, तो ये सवाल और भी गंभीर हो गया था। एना की मां ने यहाँ तक कहा था कि एना के अंतिम संस्कार में एना की टीम और उसकी कंपनी से कोई भी नहीं आया। मिनट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया वर्कफोर्स बर्नआउट में सबसे ऊपर है, जहाँ 59% लोग बर्नआउट के सिम्टम्स महसूस करते हैं। वर्कप्लेस बर्नआउट का मतलब सिर्फ थकावट नहीं है, यह आपकी क्रिएटिविटी, फोकस, यहाँ तक कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी काफी असर डालता है। पीपल मैटर्स के एक सर्वे के मुताबिक 70% इंडियन वर्कफोर्स हफ्ते में कम से कम एक बार स्ट्रेस महसूस करती है। इन रिपोर्ट्स को सुनकर एना की मां ने जो आरोप लगाए उन पर आपकी राय क्या है? अब सवाल ये भी उठता है, क्या ये वर्क कल्चर एम्प्लॉयज के लिए सस्टेनेबल है? कॉर्पोरेट जगत से एक सवाल पूछना और जरूरी है, क्या वो अपने एम्प्लॉयज को इतनी सैलरी देते हैं जितनी वो उनसे काम की उम्मीद रखते हैं? अब एल&टी के चेयरमैन की सैलरी को ही देख लीजिए। एल&टी की FY24 की एनुअल रिपोर्ट पर नजर डालें तो सुब्रमण्यम और उनकी कंपनी के अन्य कर्मचारियों की सैलरी में एक बड़ी खाई दिखती है। FY24 में सुब्रमण्यम ने 51 करोड़ के करीब कमाए और ये रकम एल&टी के परमानेंट एम्प्लॉयज की मीडियन सैलरी जो कि 9,55,000 रुपए है उससे 535 गुना ज्यादा है। 535 गुना ज्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक FY24 में एल&टी के एम्प्लॉयज की मीडियन सैलरी में 1.32% की बढ़ोतरी हुई, वहीं नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज की सैलरी 1.74% बढ़ी, जबकि मैनेजरियल एम्प्लॉयज की सैलरी, जिसमें सुब्रमण्यम भी शामिल हैं, वो करीब 20% बढ़ी। 20%, जिससे एक बात साफ दिखती है, मैनेजरियल पोजीशंस को अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिला। एल&टी के चेयरमैन को उनके उस वायरल वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है कि वो संडेज को भी काम करते हैं। If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. सवाल ये उठता है कि वो संडेज को काम करते हैं तो क्या हर कोई संडे को काम करने के लिए तैयार होगा? और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि संडे को घर पर बैठकर वाइफ या हस्बैंड को निहारना बेकार का काम है? एम्प्लॉय वेलबींग में इन्वेस्ट करना न केवल प्रोडक्टिविटी बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी बेहद जरूरी कदम है। डेलॉइट का मेंटल हेल्थ पर किया गया एक सर्वे कहता है कि एम्प्लॉयज की खराब मेंटल हेल्थ के कारण इंडियन एम्प्लॉयर्स को हर साल लगभग 14 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होता है। तो इससे एक बात साफ है कि ये मुद्दा एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं बल्कि एम्प्लॉयर्स के लिए भी काफी मायने रखता है। वैसे भी इंडिया के लेबर लॉ के मुताबिक एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा या दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट जगत को ये बात समझनी होगी कि एक हैप्पी एम्प्लॉय ही एक प्रोडक्टिव एम्प्लॉय हो सकता है। कॉर्पोरेट में बड़े ओहदों पर बैठे लोगों के ये बयान लोगों को इसलिए अजीब लगते हैं क्योंकि उनकी नौकरी उनके लाइफ में इकलौती प्रायोरिटी नहीं है कि उनकी जिंदगी में करने के लिए और भी बहुत कुछ है। उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, घर गृहस्थी के और भी काम हैं और उन्हें खुद अपने आप को रिचार्ज होने के लिए भी समय चाहिए, जिसे ये कॉर्पोरेट अभी तक समझने में नाकाम दिख रहे हैं। एना की मौत ने भी इस पर सवाल खड़े किए कि एम्प्लॉयज को मशीन समझ लेना या डैश की तरह निचोड़ देना कितना सही है, और क्या क्वालिटी को क्वांटिटी के नाम पर कुर्बान नहीं किया जा रहा, और क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको प्रोडक्टिविटी के नाम पर बर्नआउट की तरफ धकेल रही है, और क्या ये सही समय नहीं है कि कॉर्पोरेट अपनी प्रायोरिटीज बदलें? कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम को करारा जवाब दिया है। उन यूजर्स ने कहा है कि संडे को रिचार्ज का दिन मानिए क्योंकि वो एक दिन आपको अगले हफ्ते के लिए तैयार करता है। जब आपको छुट्टी मिलती है तो आपका जो मन चाहे आप वो करें, और संडे को घर पर बैठकर वाइफ को निहार या हस्बैंड को निहारना कोई गलत काम नहीं है। या फिर छुट्टी वाले दिन आप किसी पार्क में बैठकर
मूंगफली ही क्यों ना खा रहे हो, आपके एम्प्लॉयर को इसमें ना घुसाने की कतई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें और इस सब पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये मैसेज हर ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूलें, वहां आपके लिए एक सरप्राइज है।